नमस्कार, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है। गत 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति से देश को आज़ादी मिली है तथा सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया को भी जिम्मेदारी का पैगाम दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट जीत जाए तब भी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 जून लोकसभा चुनाव के परिणाम वाला दिन देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन था। सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई। इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई। उन्होंने कहा कि सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है। हम मानते हैं कि संविधान ही संजीवनी है और उसकी जीत हुई है। सभा सांसद ने आगे कहा कि देश किसी की निजी महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि जन आकांक्षाओं से चलेगा और अब मन मर्जी नहीं बल्कि जन मर्जी चलेगी, जनता की मर्जी चलेगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि वह उन मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जनता ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया है और अब एक हारी हुई सरकार विराजमान है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत हुई है और पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इंडिया गठबंधन की सकारात्मक राजनीतिक जीत हुई है। सामाजिक न्याय के लिए मुहिम की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन यह क्यों छुपाती है कि अगर हमें 5वें स्थान पर हैं तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय किस स्थान पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो 35% विकास दर चाहिए, जो संभव नहीं दिखाई देता है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का आग्रह है कि कम से कम गंगा जल को लेकर तो झूठ नहीं बोलना जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम अरबों खरबों का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या विकास का ढिंढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में जो सड़क बनाई थी उस पर हवाई जहाज उतरे थे, लेकिन अब प्रदेश के मुख्य शहरों की सड़कों पर नाव चल रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि यह सरकार पेपर लीक करा रही है क्योंकि यह युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि परीक्षा शिक्षा माफिया ने अमृत काल में युवाओं की आशा को जहर दे दिया है। उन्होंने फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में सपा की जीत का उल्लेख करते हुए कहा है कि ओही सोई जो राम रही रचि राखा। यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग किसी को लाने का दावा कर रहे थे उन्हें अब खुद किसी के सहारे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या से प्रेम का पैगाम लाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ईवीएम से चुनाव की व्यवस्था हटाई नहीं जाती तब तक समाजवादी पार्टी इस मांग को लेकर अड़िग रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी मुझे भरोसा नहीं होगा। मैंने चुनाव से पूर्व प्रचार के दौरान कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है और न ही ख़त्म हुआ है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हम समाजवादी लोग इसको हटाने की मांग लेकर अड़िग रहेंगे। इस लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 संसदीय सीट जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रदर्शन किया है। उसकी सहयोगी कांग्रेस ने राज्य में 6 लोकसभा सीट जीती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।